तस्वीरों में आप देख रहे हैं। खासतौर पर मुहर्रम में यूपी से जो तस्वीरें आई उससे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या ऐसा जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए किया जाता है? और दूसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त फरमान के बावजूद आखिर पुलिस और प्रशासन से कहां चूक हो गई? ये चार तस्वीरें लखनऊ से, कानपुर से, दरभंगा से और पटना से, जहां मुहर्रम के दौरान ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई। मुहर्रम के जुलूस में यह केवल हथियार लहराने भर की बात नहीं है। बात है सूबे के मुखिया के आदेश की नाफरमानी की। धर्म के नाम पर यह केवल धारदार हथियारों की प्रदर्शनी भर की बात नहीं है। बात है देश के सबसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के उल्लंघन की। आदेश साफ था, मुहर्रम के जुलूस में हथियारों की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ ये। हफ्ते भर पहले ही नए नियम जारी कर दिए गए थे। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे। निर्देश था कि नई परंपरा का पालन नहीं होगा। निर्देश था कि कोई हुड़दंग नहीं करेगा, तलवारबाजी नहीं होगी। लेकिन ये सब हुआ। मातम के नाम पर हथियारों की नुमाइश की गई, वीडियो शूट किया गया और वायरल भी किया गया। और ये सब हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सीएम योगी का आदेश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था, लेकिन जो लखनऊ में हुआ वैसी ही कुछ तस्वीरें 90 किलोमीटर दूर कानपुर से आईं। बीती रात यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, भड़काऊ नारेबाजी की गई। निशाने पर बीजेपी पार्षद का घर था, सामने उन्माद फैलाने की कोशिश में सैकड़ों की भीड़ थी। जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी ये हो रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह अकबर कहना है। हाँ, तो इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। वहीं यूपी पुलिस अब भी लगातार नियम तोड़ने वालों पर निगरानी रख कार्रवाई की बात कह रही है। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पे अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब जरा बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। दावों का क्या हुआ, इसकी गवाह बीती रात पटना से आई ये तस्वीरें हैं, जहाँ शहर के बीचों बीच बने राजा बाजार में जमकर हुड़दंग मचाया गया। लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई, दुकानों को लूटा गया। जुलूस में शामिल सैकड़ों युवक अचानक बाजार में घुस गए, नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब दुकानदारों में खौफ है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। राजा बाजार का मदरसा गली, मदरसा रोड, और देखिए ये शुभम किराना स्टोर का ये फ्रिज बाहर लगा है और कोल्ड ड्रिंक्स को लेके। और जो मुहर्रम के जुलूस निकले उस दरमियान कुछ शरारती तत्वों ने इस पर लाठियां भाजी और साथ ही साथ इसके बाद मना करने पर यहाँ पे झंझट फसाद किए गए। पटना से अब चलिए दरभंगा। यहाँ भी कल रात मुहर्रम जुलूस निकाला गया। देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजाए गए। धर्म के नाम पर यहाँ भी हथियारों की नुमाइश हुई। जुलूस में शामिल युवक बीच सड़क लाठियां भांज रहे थे और कैमरे के किसी भी फ्रेम में कैद जुलूस की इन तस्वीरों में आप देख लीजिए, आपको किसी में भी सुशासन बाबू की पुलिस नजर नहीं आएगी। अब जरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुलूस के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, ताकि आम लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेंट्रल और साउथ कोलकाता की तकरीबन सभी मेन सड़कों पर इसी तरह जुलूस निकाला गया और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। बहरहाल हर राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था स्थापित करने और उसके बाद दोषियों के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि मुहर्रम में मातम के नाम पर हथियार लहराना, दुकानें लूटना और ट्रैफिक व्यवस्था को ठप करना कैसा धर्म है, कैसी परंपरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां मुहर्रम के जुलूस में लाठी डंडे चल गए।
जुलूस के दौरान 2 गुटों में मारपीट हुई, उसी दौरान लाठी डंडे चले। पुलिस के सामने ये पूरी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कानपुर से जहां जुलूस निकल रहा था, 2 समुदाय आमने सामने आए, उसके बाद जमकर वहां लाठी डंडे चले, अफरा तफरी मची। पुलिस वहां पर मौजूद थी हालात को नियंत्रित करने के लिए, उसके बावजूद ये तस्वीरें जरा आप देखिए, एक दूसरे के ऊपर टूट रहे हैं लोग। कानपुर में मुहर्रम जुलूस में ये 2 गुटों की मारपीट सामने आई।